अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियल एजुकेशन और खोता प्रोडक्शन। तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम वो अमल है, प्रोसेस है जो आदमियों औरत को इंसान बनाती है और इंसान साजी करती है। इंसान साजी दुनिया के अहम तरीन कामों में से एक काम है। इंसान साजी का मतलब है इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाना और उसको मामलाते ज़िंदगी सिखाना। एक माशरा तब अच्छा होता है जब उसमें रहने वाले लोग अच्छे होते हैं। इमारतें, सड़कें बहुत ज़रूरी हैं और कारोबार, रोज़गार, ज़िंदगी बहुत अहमियत रखता है, मगर अगर इंसान ना रहे, झूठ बोले, धोखा दे, मिलावट करे, कब्ज़ा करे, इस्लाम को बदनाम करे या किसी भी मज़हब को बदनाम करे और शर्मिंदा ना हो बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढे, तो ऐसे माशरे पर अफसोस ही किया जा सकता है। तालीम का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को अच्छा इंसान यानी हकीकी इंसान बनाना है। तालीम की इब्तदा का आगाज़ मतलब द इनिशियल एजुकेशन माँ की गोद है। माँ की गोद जहाँ दुनियावी और रूहानी मतलब स्पिरिचुअल एंड मोरल तालीम मिलती है। अब वो माँ की गोद ही नहीं रही बल्कि बच्चा अब मोबाइल में माँ को ढूंढ रहा होता है। बाप जो बच्चे को दुनिया की ज़िंदगी के बारे में इल्म देता था, माशरे के बारे में बताता था, सोसाइटी को लेकर एजुकेट करता था, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ एटीएम है जो बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान और खर्ची यानी पॉकेट मनी देता है। माँ और बाप बच्चे का सबसे पहला स्कूल होते हैं और दरसगाह होते हैं जो अफसोस के अब वीरान हो गया है। बच्चे के साथ बातचीत और बातचीत की मदद से दलाइल और उससे काम लेना, उससे काम करवाना बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे उसकी तख्लीकी और तज्ज़ियाती सोच में नशोनुमा होती है। यानी अगर बच्चे को अच्छे माँ बाप मिल जाएँ तो वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा है। उसकी क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। पहली दरसगाह तो इंसान का अपना ही घर है और दूसरी दरसगाह स्कूल और कॉलेज है। यूनिवर्सिटी बस आपको एक मजमून का माहिर बनाती है, असल तरबियत स्कूल तक ही होती है। सबसे अहम प्राइमरी की तालीम होती है। क्लास 1 से 5 तक बच्चे को अगर अच्छी तालीम और तरबियत कर दी जाए तो वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। क्लास 1 से 10वीं तक यानी कि 1 to 10 तक इसको काबिल बनाओ, मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ, ना सिर्फ उसको मछली खिलाते रहो, उसको काबिल बनाओ, इंसान बनाओ, तरक्की वो खुद कर लेगा। क्लास 7 से 10 तक के बच्चे को ड्रोन और सैटेलाइट बनानी आनी चाहिए और उसको इंटीग्रेटिंग सर्किट्स के बारे में पता हो और बनाने आते हों जो कि रोबोटिक्स एंड मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, उसको वो बनाने आते हों। इस तरह वो मुसलमान होने के साथ साथ मोमिन भी बन जाएगा। मोमिन का मतलब वो मुसलमान होता है जो इखलाकियात, इबादात के साथ साथ जदीद अलूम को भी ना सिर्फ समझता है बल्कि उसका माहिर बनता है यानी एक्सपर्ट बनता है। तीसरी दरसगाह यानी तीसरी वो जगह जहाँ से इल्म हासिल किया जा सकता है वो उसके आसपास का माहौल होता है यानी सोसाइटी होती है, माशरा होता है। अच्छा माशरा बनाने के लिए अच्छे माँ बाप और उस्ताद चाहिए, मगर अगली नस्ल तक सोसाइटी को काबू में रखने के लिए उसका इलाज ये है कि सख्त कवानीन हो और उस पर अमल दरामद हो, अदालतें मजबूत हों। इस तरह माशरा यानी सोसाइटी काबू में रहेगी और अगली नस्ल के अच्छे होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। खोता प्रोडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे गधे पैदा करती है जो कि तालीमी निज़ाम में बस एज अ लेबर होते हैं। औरत हो या मर्द हो या ख्वाजा सरा हो, सबको एक अच्छा इंसान बनाना रियल एजुकेशन सिस्टम का काम है। मुझे अरब की मिसाल बहुत पसंद है कि अरबों के पास ना दौलत थी, ना ही वसाइल थे और ना ही रेगिस्तान। वो रेगिस्तान में रहते थे, नंगे पाँव लोग थे, बस तालीम और तरबियत मिली और फिर उन्होंने दश्त तो एक तरफ समुंदर भी फतह कर लिए और अरब के बद्दू जाकर रोमन और ईरान की सल्तनत के फातहीन बन गए और दुनिया की सुपर पावर को सिर्फ और सिर्फ नज़्म व ज़ब्त, असूलों, हिकमत और जज्बे से हरा दिया। मतलब विद डिसिप्लिन, रूल्स, स्ट्रेटजी एंड पैशन, फोकस, इस सब की मदद से उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास रियल एजुकेशन हो तो। सिर्फ और सिर्फ रियल एजुकेशन से ही खोता प्रोडक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।